कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है। एक सिंदूर के बदले हमें दूसरा सिंदूर भी लेना है। जैसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज रो रही हैं, तड़प रही हैं इस आतंकवाद के खिलाफ, वो पलट के भी कुछ बोल भी नहीं पाई, और जिस तरह से उनके साथ ये घटना वहाँ घटी, उसके बदले वो आतंकवाद को पूरे जड़ से ख़त्म करना होगा। हम यही सोच रहे हैं कि ये मिशन सिंदूर, पहलगाम में जो औरतों की सिंदूर को मिटाया गया, उसी के तहत नाम रखा गया है मिशन सिंदूर। और ये मिशन सिंदूर सक्सेसफुल हो, बस हम लोग यही चाहते हैं, आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो। ये औरतों को ही टारगेट करके उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ और जाकर बोल दो मोदी जी से, तो मोदी जी ने हम औरतों की तरफ से उन लोगों को करारा जवाब दिया है। यही हमारी विनती है कि जो हमारे पूरा देश एकजुट होकर इस चीज़ को उनका साथ दे और आगे चल के आतंकवाद को ख़त्म करे, ताकि दुनिया में कभी भी किसी के साथ किसी माँ बहन का सिंदूर नहीं उजड़े। सिंदूर शब्द अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सिंदूर का मतलब लाल रंग, रुक जाओ, ठहर जाओ, हमारे सुहाग की रक्षा करती है। उसके लिए वो सिंदूर को देखकर हर कोई कांप जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन हमारा ना हो। तो ये प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो सिंदूर शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया है, तो अपने आप में ये रोक रहे हैं कि सिंदूर की ताकत आपने अभी देखी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कीजिए, उसको रोकिए मत। हम बार बार हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि 9 जगह से नहीं होगा, 90 जगह कीजिए, ख़त्म कीजिए इसको। मतलब पाकिस्तान को, जैसे अभी आप बोलिए ना कि उसका अस्तित्व तो नहीं रहा, तो अस्तित्व ख़त्म हो। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूँ, जहाँ आप देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पूरे देश में जो एक ही चर्चा बनी हुई है, वो है 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो भारत का रिस्पांस है, जो भारत मज़ा चखा रहा है, जो कल रात भी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसी के ऊपर पूरी चर्चा है। और जैसा कि कहा जा रहा है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने हमारे देश की बेटियों, हमारे देश की महिलाओं को कहा कि जाओ जाकर अपने प्रधानमंत्री से कह देना। तो कल ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे देश की तरफ से भी हमारी बेटियों ने, जो कि हैं आपको कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों के तरफ से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करके जवाब दे दिया कि आतंकवाद का जवाब क्या होना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में, और यहाँ पर भी हमने महिलाओं को बुलाया है, हमारे देश की बेटियों को बुलाया है कि उनका क्या ओपिनियन है। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के रूप में उपस्थित हैं इनर व्हील क्लब जागृति की प्रेसिडेंट स्मृति बाला, साथ में हैं मैत्री की प्रेसिडेंट निशा कुमारी, फिर है हमारे साथ इनर व्हील क्लब मैत्री की सेक्रेटरी सुमिता वर्मा, साथ में हैं पास्ट प्रेसिडेंट सुधा सिंह, मुजफ्फरपुर क्लब से प्रेसिडेंट रूपा सिन्हा, और कवयित्री हैं माधवी लता जी। आप सभी का आज के इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और स्मृति बाला जी, आपके पास शुरुआत करते हैं, जैसा कि आपका क्लब ही है जिसकी शुरुआत एक युद्ध से हुई थी, आज एक युद्ध वाली स्थिति है और बेटियां इसमें एक बहुमुखी जो है अपना योगदान दे रही हैं, क्या कहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करना है। एक सिंदूर के बदले हमें दूसरा सिंदूर भी लेना है। जैसे हमारी बेटियां, हमारी बहनें आज रो रही हैं, तड़प रही हैं इस आतंकवाद के खिलाफ, वो पलट के भी कुछ बोल भी नहीं पाई, और जिस तरह से उनके साथ ये घटना वहाँ घटी, उसके बदले वो आतंकवाद को पूरे जड़ से ख़त्म करना होगा। जैसे हमारे घाव जब होते हैं तो उसका हम लोग इलाज करते हैं कि वो हमेशा के लिए वो ख़त्म हो जाए, उसी तरह उस आतंकवाद को हमेशा के लिए हमें ख़त्म करना है। इसके लिए हमें जितना भी काम करना होगा वो हम लोग पूरी तरह काम करेंगे, और समाज में ये ज़रूर कहेंगे कि हर कोई आतंकवाद के खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाए। बिल्कुल, कि जो घाव होता है उसको हम ठीक करते हैं। निशा कुमारी जी, हम आपके पास बढ़ते हैं कि घाव को हम ठीक करते हैं, लेकिन कैंसर का तो हमें ऑपरेशन करना पड़ता है। हाँ, ये बात तो सही है, ऑपरेशन करना पड़ता है। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री जो 22 अप्रैल को जो पहलगाम में हुआ, उसका जवाब 7 मई को दिया गया, जहाँ 9 जगह अटैक हुआ। वो सिर्फ आतंकवादी को मारा गया है, ना कि नागरिक, वहाँ के नागरिकों को। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं हम किसी सिविल को नहीं नुकसान करें, सिर्फ आतंकवाद को ख़त्म करना, इसलिए आतंकवादी लोग को मारा गया है। हम यही सोच रहे हैं कि ये मिशन सिंदूर,
पहलगांव में जो औरतों की सिंदूर को मिटाया गया, उसी के तहत नाम रखा गया है मिशन सिंदूर। और ये मिशन सिंदूर सक्सेसफुल हो, बस हम लोग यही चाहते हैं, आतंकवाद जड़ से ख़त्म हो। आतंकवाद जड़ से खत्म हो। आगे बढ़ते हैं हम। सुमिता वर्मा जी आपके पास आते हैं, और एक मांग जो महिलाओं की तरफ से उठ रही है कि आतंकवाद जड़ से खत्म हो, और जो अभी पाकिस्तान की स्थिति है, कल ऑपरेशन सिंदूर हो गया, लेकिन क्या इतना काफ़ी है? नहीं, हमें ये लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को जारी रखना चाहिए, और जब तक पूरी तरह से आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक हमारा ये ऑपरेशन सक्सेसफुली चलते रहना चाहिए। और इसमें हम सब मोदी जी के साथ हैं, अपने देश के साथ हैं। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया देश की बेटियों ने, कैसा लगा? हमारा औरत होने के नाते, एक लेडी होने के नाते हमारा सर ऊंचा हो गया, क्योंकि ये औरतों को ही टारगेट करके उन आतंकवादियों ने कहा था कि जाओ और जाकर बोल दो मोदी जी से। तो मोदी जी ने हम औरतों की तरफ से उन लोगों को करारा जवाब दिया है। तो ये एक करारा जवाब है। सुधा सिंह जी आपके पास बढ़ते हैं। इनर व्हील क्लब का इतिहास, जैसा आप बता रही थी कि वो शुरुआत ही हुआ एक युद्ध से, आज युद्ध की स्थिति बन गई है। क्या सोचती हैं इनर व्हील क्लब की महिलाएं? हमारी लड़ाई किसी जातिवाद हिंदू मुसलमान से नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। भारत के लिए काला दिन 14 फरवरी रहा है, 16 दिसंबर रहा है, आज फिर ताज़ा तारीख में ये 22 अप्रैल को हो गया। उन लोगों की क्या गलती थी? उन लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं था जो मैं यहाँ घूमने आया हूँ और मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। उनके घर की महिलाएं, हमारी बेटियां जो स्टेटमेंट दी हैं, बहुत गौरवान्वित की हैं अपने देश को, जो हम औरतें भी अब कमज़ोर नहीं रहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो तुरंत 7 मई को उनको जवाब दिया है, उनसे भी यही हमारी विनती है कि जो हमारे पूरा देश एकजुट होकर इस चीज़ को उनका साथ दे और आगे चल के आतंकवाद को ख़त्म करे, ताकि दुनिया में कभी भी किसी के साथ किसी माँ बहन का सिंदूर नहीं उजड़े और किसी का परिवार नहीं। आतंकवाद का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए, यही संदेश है। मुजफ्फरपुर क्लब से रूपा सिन्हा जी, आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो शुरू हुआ है, इतना काफ़ी है? नहीं, काफ़ी नहीं है। सिंदूर शब्द अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। सिंदूर का मतलब लाल रंग, रुक जाओ, ठहर जाओ, हमारे सुहाग की रक्षा करती है। उसके लिए वो सिंदूर को देखकर हर कोई कांप जाता है, चाहे वो कितना भी बड़ा दुश्मन हमारा ना हो। तो ये प्रधानमंत्री जी ने हमारा जो सिंदूर शब्द का इस्तेमाल यहाँ किया है, तो अपने आप में ये रोक रहे हैं कि सिंदूर की ताकत आपने अभी देखी नहीं है। चलिए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे आपको कदम बढ़ाने से पहले सोचना पड़ेगा कि सिंदूर से टकराव कितना महंगा पड़ सकता है। हाँ, तो ये है कि अभी ये सिंदूर से टकराना कितना महंगा पड़ सकता है। कवयित्री माधवी लता जी आपके पास आते हैं, और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो इसका नाम कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं रखा, एक कवयित्री होने के नाते आप किस तरह से देखती हैं ऑपरेशन के नाम को? सिंदूर ऑपरेशन बिल्कुल सही हुआ, आगे ये कंटिन्यू रहे, इसमें रुकना नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि थोड़ा और इसको कलेक्टिवली करने की जरूरत, जैसे हमारे जो IB है उसको और सुदृढ़ करना, बार बार होगा तो ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू कीजिए, उसको रोकिए मत। हम बार बार हम लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं कि 9 जगह से नहीं होगा, 90 जगह कीजिए, ख़त्म कीजिए इसको। मतलब पाकिस्तान को, जैसे अभी आप बोलिए ना कि उसका अस्तित्व तो नहीं रहे, तो अस्तित्व ख़त्म हो, ताकि हम लोग सुरक्षित हो जाए। अगर मिल के रहना चाहते तो आज भी मिल के रहो। ये जो बार ये गलत है, ये बहुत दुखदाई है। आप सोचिए कि आपका बच्चा हर जगह सुरक्षित हो तो आप जी पाएंगे क्या? वही हाल है। मतलब इसका एक परमानेंट सॉल्यूशन। हाँ, परमानेंट सॉल्यूशन। कुछ भी हो, एक तरह से परमानेंट सॉल्यूशन की बात हो रही है कि अब जो है ये अब नहीं सहेंगे हम, और इससे ज़्यादा ये जो बार बार जो ये घटनाएं हो रही हैं कि हर 2-4 साल पर ये कुछ इस तरह का कर देते हैं और फिर हम लोग रिटेलिएट करते हैं, तो अब इससे जी नहीं भरने वाला है। हमको चाहिए कि अब परमानेंट सॉल्यूशन हो, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दुनिया के आखिरी कोने तक जाकर के ढूंढ कर मारेंगे, ढूंढ कर ख़त्म करेंगे उन आतंकवादियों को। वापस आते हैं स्मृति बालाजी आपके पास, और जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि ढूंढ कर मारेंगे इस दुनिया के आखिरी कोने तक, क्या लग रहा है कि प्रयास इस बार सफल होगा? ज़रूर सफल होगा, क्योंकि
हमारे घर के अंदर अगर घुस के हमें कोई अगर टॉर्चर करता है तो हमें बर्दाश्त नहीं करना, जुर्म सहना नहीं है। तो इसके लिए हमें जहाँ तक होगा हम लोग को घुस के घर के अंदर तक आतंकवादी को मार के हटाना है, ताकि आगे इस तरह का कोई घटना नहीं घटे जो अभी घटा। तो इसलिए हम लोग को घुस घुस के एक एक को आतंकवाद को मार के हटाना है, ताकि उन्होंने उन आतंकवादियों ने महिलाओं को छोड़ा, उनके सामने उनके घर के जो पुरुष थे उनको मारा, एक तरह से उनका मनोबल नीचा करने का कोशिश किया हम सारी महिलाओं का। क्या कहेंगी आप इसके? उस समय तो लोग निहत्थे थे, घूमने गए थे और इस तरह की घटना उनके साथ हो गई तो वो लोग कुछ नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, औरतें कमज़ोर नहीं है। आज देखिए एयरफोर्स में इतनी महिलाएं हैं, क्या इस तरह की घटना भी सब लेडीज़ लोग गई हैं वहाँ लड़ने के लिए। तो हम लोग कमज़ोर नहीं हैं और ये कुछ भी कर लेंगे, हम लोग एकजुट होके इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। एकजुट होकर के महिलाएं भी आवाज़ उठाएंगी। निशा कुमारी जी, आपके पास आते हैं कि उन्होंने महिलाओं को एक तरह से टारगेट करने की कोशिश की कि महिलाएं जो हैं वो कमज़ोर दिखें, लेकिन कल जो मैसेज गया प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो एक महिलाओं को स्ट्रॉन्ग रूप दिखाने का दिख गया। हाँ, हम महिलाएं स्ट्रॉन्ग हैं, ये चीज़ हमारे सारी महिलाएं मंडल दिखाना चाहते हैं कि हम लोग स्ट्रॉन्ग हैं, हम लोग कमज़ोर नहीं है। उस समय घूमने गए वो लोग खुश होके मस्ती करने गए थे, उन लोगों को ये मालूम नहीं था कि अचानक हमारे साथ क्या होने वाला, इसलिए वो लोग कुछ नहीं कर पाए। जब ऐसा हुआ कि शॉकिंग मोड में सब थी और वो लोग निहत्ती थी, तो अब सब चीज़ समझ रही हैं, सारी महिलाएं समझ रही हैं, कुछ भी होगा सब मिलकर एकजुट होकर सामना करेंगे। कहते भी हैं कि जंग जीतता है इंसान मजबूत इरादों से, और मजबूत इरादे इस वक्त देश के हर एक नागरिक की तरफ से ज़रूरी है। क्या समझती हैं आप? बिल्कुल। सुनीता वर्मा जी, अगर हमारे सैनिक सेना में हैं और बॉर्डर पे लड़ रहे हैं तो वो हमारी सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। हम कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि घर से रहकर उनके लिए मॉरल सपोर्ट दें, अच्छी बातें उन लोगों के लिए बोलें कि उन लोगों को भी लगे कि हाँ हमारे पीछे पूरा देश है। तो ये हमारा तो कर्तव्य बनता है और ज़रूर हमारा देश इस चीज़ को समझेगा, सैनिक का साथ देगा और जो अभी हालात हैं उस हालात में पूरा मानसिक संतुलन बना करके ही कोई भी डिसीजन लेना है। तो आगे बढ़ते हैं सुधा सिंह जी आपके पास कि कल जो भी वहाँ पे वीर वधुएं थी, विनय नारवाल जो नेवी के ऑफिसर थे, उनकी जो वाइफ हैं हिमांशी, उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि अपना घर से अपना कोई भाई गया है मेरे लिए लड़ने के लिए। तो अभी जो हमारे फौजी हैं, एक पूरा देश जो है वो भारत की तरह एक परिवार की तरह बन गया है। तो इसमें आप क्या कहेंगे कि जो फौजियों के परिवार हैं उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? फौजियों के जो परिवार है उनके प्रति हमारी यही जिम्मेदारी होनी चाहिए जो हमारे पूरी तरफ से एकजुट होकर उनके वो लोग बॉर्डर पे लड़ रहे ताकि हम लोग घर में सुरक्षित रहे, हमारी जान सुरक्षित रहे। तो उनके परिवार के लिए हम लोगों को कुछ करने का अगर मौका मिले तो उनमें आगे बढ़ के करना चाहिए। आतंकवादियों का अगर वो हमारे मारते हैं तो मरते उनके भी हैं, लेकिन उनको दुख नहीं होता है उनके मरने का। लेकिन हमें भारतवासियों को हमें दुख होता है जो कोई बेटा खोया, कोई भाई खोया। और रहा नारी की बात, तो भारतवर्ष एक नारी प्रधान, हम बोलेंगे नारी प्रधान, लोग कहता है पुरुष प्रधान, लेकिन हम कहेंगे नारी। लक्ष्मीबाई रही है, दुर्गा है, लक्ष्मी है, सरस्वती है। जब जैसा परिस्थिति रही है वैसा रूप नारी ने धारण किया है। तो एक नारी के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, घर संभाल सकती है, बच्चे को जन्म दे सकती है, तो वो बॉर्डर पे जाके वो भी लड़ाई लड़ सकती है। तो हमारी लड़ाई आतंकवादियों से है बस। हाँ जी बिल्कुल। और एक तरह से ये जो पाकिस्तान का जो हमेशा जो हमारा दुश्मन कंट्री है उसका हमेशा से ये रहा है कि हिंदू मुस्लिम में एक जो है वो युद्ध जैसी स्थिति बनी रहे, हमेशा अनबन बनी रहे और महिलाओं को कमज़ोर दिखाने का एक प्रयास जो पहलगाम हमले में किया गया। लेकिन कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस एक डबल मैसेज दे रहा था। जो आपको वो कुरैशी हैं, कर्नल कुरैशी, वो जब आई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने के लिए और वो एक महिला ऑफिसर, तो एक अलग ही मैसेज किया। आप किस रूप में देखती हैं? हम भी आज महिलाएं एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत सारा काम भी हो रहा है और मोदी जी तो खैर महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा काम किए, घर घर में गैस का चूल्हा दिए कि अब वो महिलाएं अब आँख अपने ख़राब नहीं करेंगी चूँकि उन्हें दूर तक देखनी है। और ये सिंदूर नाम तो और ज़्यादा पावरफुल हो गया महिलाओं के लिए, उनके हक के लिए कि वो अब अपने सिंदूर को बचाएंगी और हर मुकाम पे बचाएंगी, चाहे इसके लिए
उन्हें जो भी अपने भी उतरना पड़े मैदान में तो उतर जाएंगे। मेरा तो दामाद भी है एयरफोर्स में, वो भी अभी बैठा है कि बस कब मेरा बुलावा आएगा और जाएंगे। तो मेरी बेटी भी उसके लिए तैयार है, अपने मानसिक रूप से भी तैयार है कि कभी भी वो जा सकते हैं। जी, एक फौजी के परिवार होने के नाते आप लोग किस तरह से अपने मनोबल को स्ट्रांग रखते हैं? रखना पड़ता ही है और रखेंगे भी। और अब तो ऐसा कारनामा हो रहा है हमारी बेटियों के साथ, हमारी सहेलियों के साथ, तो उसके लिए तो हम लोग को अपना सीना मजबूत करना ही पड़ेगा। एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के लिए बढ़ते हैं कवयित्री माधवी लता जी आपके पास। और ये जो अभी है, जिस तरह से उन्होंने कोशिश की हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने की और साथ ही साथ महिलाओं को कमज़ोर दिखाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने करारा जवाब दिया। कल पूरा देश एक है और महिलाओं का एक मैसेज गया। आप क्या कहना चाहें? नहीं, यहाँ बहुत अच्छी अनुभूति है हमको। बताइए कितना बढ़िया मिल के सारे लोग का स्टेटमेंट आ रहा है। कोई आदमी मतलब उस तरफ जा ही नहीं रहा है कि हम हैं क्या, ना हिंदू है ना मुसलमान है, हम बस हिंदुस्तानी हैं। ये देख के सारे लोग बहुत प्रसन्न हैं। वो भी समझ गए कि जब देश सही रहेगा तभी तो हम रह पाएंगे। घर रहता तब ना घर वाले होते हैं। तो ये एकता बनी रहेगी। अभी जो हम लोग एकता बनी है ये बनी रहे, यही हम चाहते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से शांति से जिएं। जो आपस में जो बार बार झमेला था वो सब अब नहीं होगा। मतलब कि अभी हम ये जो तमाम चर्चा, सबके जो अभी पॉइंट्स आए, व्यूज़ आए, उसमें हम एक बात जो है वो कॉमन है कि कुछ भी हो हमको अपने अंदर की जो यूनिटी है वो बनाए रखना है, अपना मनोबल बनाए रखना है। क्योंकि अगर आप कुछ भी हैं, किसी भी पार्टी से हैं, किसी भी जात या धर्म से हैं, वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये देश रहेगा। जैसा कि वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मैं रहूं या ना रहूं, ये देश रहना चाहिए। तो वही बात है कि ये देश रहना चाहिए और ये देश तभी मजबूत रहेगा जब हम सब एक साथ होकर के एक ऊंचे मनोबल के साथ रहेंगे। तो अब हम लेते हैं इस कार्यक्रम से अभी इजाज़त, इस चर्चा को यहीं देते हैं विराम। और जो हमारे तमाम गेस्ट जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से बने रहेंगे हम और भी चर्चाएं आपके सामने लाते रहेंगे। और आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।